पितृपक्ष में क्यों सुननी चाहिए भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने और सुनने की परंपरा हमारी सनातन संस्कृति में शुरू से है। ऐसी मान्यता है कि हर समय हमें भागवत की कथा का स्मरण और उनका श्रवण करना चाहिए। परंतु कुछ ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में भी हमें भागवत कथा पढ़नी चाहिए। इसको सुनने से हमारी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि भागवत कथा सुनने से मन शांत होता है और निगेटिव एनर्जी दूर होती है। ये कथा श्री कृष्ण की महिमा को बताती है। भगवान का ध्यान करने वाले भक्तों के मन में बुरे विचार खत्म होते हैं और मन के गलत कामों से दूर रहता है, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से ही हमारे मन के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए हमें शांति का अनुभव होता है। किसने और कब लिखी थी श्रीमद् भागवत की कथा। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की ग्रंथ की रचना की। इसे सबसे बड़े ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेदव्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। वे उदास रहने लगे। उस समय देव ऋषि नारद व्यास जी के पास पहुंचे। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को निराश देखा तो उनसे इसकी वजह पूछी। व्यास जी ने जवाब दिया कि मैंने महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, फिर भी मेरा मन अशांत ही है। तब देव ऋषि नारद कहने लगे कि आपने महाभारत के ग्रंथ में भगवान का चरित्र तो लिखा ही नहीं। जहाँ विश्व में श्री जी के साथ उन्होंने वृंदावन में अनेक नित्य लीलाएं करते हैं, माता यशोदा के साथ नित्य गान करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। नारद जी ने कहा, आपने तो केवल महाभारत के ग्रंथ में परिवार की लड़ाई और युद्ध ही लिखा है। इसमें अशांति है, अवगुण है, इस वजह से आपका मन भी अशांत है। आपको ऐसा ग्रंथ रचना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद हमारा मन शांत हो, बुरे विचार खत्म हो। ऐसा ग्रंथ रचे जिसमें भगवान ही केंद्र हो और जिसका मूल सकारात्मक से भरा हुआ हो। नारद जी की बातें सुनने के बाद वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा की रचना की। इस ग्रंथ को सकारात्मक सोच के साथ लिखा गया। इसके केंद्र भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान की लीलाओं की मदद से हमें संदेश दिया गया कि हम दुखों का और परेशानियों का सामना सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो जीवन में शांति जरूर आएगी। सबसे पहले किसको सुनाई गई थी भागवत की कथा। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना कर उसके बाद अपने पुत्र सुखदेव जी को यह कथा बताई थी। बाद में सुखदेव जी ने पांडवों के पुत्र अर्जुन और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई थी। सुखदेव जी महाराज इसके वेद व्यास जी थे और श्रवणकर्ता परीक्षित ही थे। परीक्षित जी को क्यों सुनाई गई थी भागवत की कथा, इसकी बड़ी रोचक कथा है। राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। इस श्राप की वजह से परीक्षित निराश हो गए, उसका मन अशांत था। तब वे ऋषि मुनि से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, 7 दिन में मेरी मुक्ति कैसे होगी, इसका कोई उपाय बताइए। उसी समय श्री सुखदेव जी परीक्षित जी के पास आए और नदी के तट पर बैठकर उसे कथा श्रवण कराई। कथा सुनने के बाद परीक्षित की सभी शंकाएं दूर हो गई, मन शांत हो गया, जन्म मृत्यु का मोह खत्म हो गया। इसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से परीक्षित की मृत्यु हो गई। इस प्रकार भागवत की कथा मनुष्य के जन्म से मोक्ष तक की कथा है, जहाँ भगवान का और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। परीक्षित का केवल शरीर नष्ट हुआ, परंतु उनकी आत्मा भक्ति में विलीन हो गई। इसीलिए यही समर्पित करते हुए हम भी भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, ताकि हमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके। राधे राधे।